आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें एक इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है, वो ज़्यादा दूसरों पर इन्हिसार कर रहा होता है, दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है। 8 सिम्पटम्स हैं जिसमें से कम से कम 5 सिम्पटम्स एक इंसान में होने चाहिए और उसको 18 साल का होना चाहिए कि तभी उसको डायग्नोज किया जा सकता है कि इसकी जो पर्सनैलिटी है वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है। 8 सिम्पटम्स कौन से हैं? अगर हम उसके बारे में बात करें तो पहला जो सिम्पटम है वो ये है कि डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उसके वाले से वो दूसरों से राय ले रहा होगा, दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। मुझे इंट्रोवर्ट पे जाना चाहिए, ऊबर पे जाना चाहिए या कहीं पे जाना चाहिए, मैं फैमिली से पूछता हूँ। मुझे ये चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, ये चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, मैं दोस्त से पूछता हूँ। मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे पूछता हूँ। तो वो जो हर छोटी चीज़ के ऊपर भी राय है वो दूसरों की ले रहा होगा, अपनी कोई राय नहीं रखेगा। इस तरह से जो दूसरी सिम्पटम है इसमें वो ये है कि वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। जैसे कि एक लेट्स सपोज़ एक बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स को ये कह रहा है कि जी आप मुझे बताएँ कि मुझे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। पेरेंट्स कहते हैं जी आप मेडिकल चूज़ कर लें। तो वो कहता है कि अच्छा फिर सारी ज़िम्मेदारी आप पे होगी, ये ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। या फिर वो कहता है कि जी अच्छा शादी करनी है तो रिश्ता को ढूँढ लें। तो अगर ये जो आप रिश्ता तो ढूँढ रहे हैं फिर सारी ज़िम्मेदारी आप पे है। अगर आगे रिश्ता ना चला तो ये फिर आपका होगा, इसमें मेरा कोई नहीं है, यानी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं लेगा। इसी तरह से वो डिसएग्रीमेंट शो नहीं करेगा। जैसे कि एक इंसान खाना खा रहा है और कोई दूसरा रैंडम कोई पर्सन आया और उसने आके सामने से प्लेट उठाई और चला गया। अब ये कि इंसान क्या कहेगा, यार अजीब तरह के लोग हैं, क्या क्या बंदा कह सकता है। तो या फिर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसको भी कुछ नहीं कहेंगे, यानी कि डिसएग्रीमेंट शो नहीं करेंगे, दूसरे को रोकेंगे नहीं कि ये आप क्या कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। तो डिसएग्रीमेंट जो है ये शो नहीं करेंगे। फिर इसके बाद ये कोई इनिशिएट नहीं कर सकते कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट दोस्तों के साथ मिलके, या वैसे केस में जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो या जिसमें कोई स्टार्टअप हो, कोई बिजनेस हो, कोई इस तरह के काम हो, लोग तो करते हैं और इसी तरह से कामयाबियाँ मिलती हैं कि आप नए नए काम जो है उसमें जा रहे होते हैं और उससे फिर कामयाबियाँ जो है उसके ऑप्शंस खुलती हैं। लेकिन इस तरह के लोग इनिशिएट ही नहीं करेंगे कोई भी काम। इसी तरह से ये ज़्यादा वॉलंटियर वर्क, ज़्यादा दूसरों की मदद करना, अपना नुकसान करके भी दूसरे की मदद कर देना। किसी दोस्त ने कहा कि यार मेरी ये असाइनमेंट है, ये तो कर दे। तो आप अपनी असाइनमेंटें छोड़ दी हैं, अपनी असाइनमेंटें ओवरड्यू हो चुकी हैं और दूसरों की जो असाइनमेंट्स हैं उसके ऊपर एक इंसान जो है वो काम कर रहा है और दूसरों की असाइनमेंट्स जो है वो धड़ाधड़ हो रही है और अपनी असाइनमेंट का पता भी कुछ नहीं है, तो अपना ग्रेड बुरा आ गया, दूसरों दोस्तों का जो ग्रेड है वो ज़्यादा बेहतर आ गया। तो इस तरह से फिर घर में अकेले रहते हुए उसको जो है वो मसला होगा, या बाहर जाते हुए मसला होगा। तो अकेलेपन में उसको काफ़ी ज़्यादा मसला हो सकता है कि कहीं पे इवेंट में जाना है तो दोस्त मेरा साथ हो, मैंने क्लास में जाना है तो मेरा दोस्त वहाँ बैठा हो, मैंने फैमिली इवेंट में जाना है तो मेरी फैमिली मेम्बर कोई हो, मैं घर में हूँ तो साथ कोई हो। तो ये भी उसमें देखने को मिलेगा कि वो घर में नहीं अकेला रहना चाहेगा, या बाहर जब जाएगा तो तब भी वो अकेला नहीं होगा। इसी तरह से उसमें एक और सिम्पटम ये देखने को मिल सकता है कि वो रिलेशनशिप जब बनाएगा तो एक रिलेशन जब ख़त्म होगा तो वो अगला स्टार्ट कर लेगा। यानी कि किसी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन है या फिर कहीं पे उसकी कोई दोस्ती है, कहीं पे फैमिली में कोई किसी कज़न के साथ अच्छा ताल्लुक है, तो एक के साथ लड़ाई होगी, एक के साथ मसला बनेगा, तो उसको फ़ौरन से कोई दूसरा शख्स चाहिए, क्योंकि फिर दोबारा उसने वो डिपेंडेंट होना है दूसरे शख्स के ऊपर, दूसरे से राय लेनी है, दूसरे से बातें डिस्कस करनी है, दूसरे से जो है वो अपने दिल का हाल बयान करना है। तो अब वो ये नहीं कर सकता कि जी एक से ख़त्म हुआ है तो दुनिया में कुछ अर्सा वो अकेला रहे, नहीं, उसको अगला पर्सन जो है वो फ़ौरन चाहिए। तो ये भी इसमें देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद वो ज़्यादा जो है वो टेंशन ले रहा होगा कि मैं कहीं अकेला ना हो जाऊँ, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ये मसला ना बन जाए। तो ये जो अकेलेपन की ज़्यादा फीलिंग है कि जिसमें एक इंसान को ये लगेगा कि अच्छा मुझे लोग छोड़ ना जाएँ, मुझे अगर उसने छोड़ दिया तो क्या बनेगा? तो ज़्यादा इस तरह की बड़ी एग्ज़ैजरेटेड स्टोरी बनाना, ज़्यादा इसके बारे में टेंशन लेना, ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड जो है वो आपके इमोशंस या टेंशन होना कि मुझे कोई छोड़ ना जाए, मैं अकेला ना हो जाऊँ, मैं अकेला हो गया तो क्या होगा? तो ये भी एक सिम्पटम है इसमें। अब ये 8 सिम्पटम्स हैं, 5 सिम्पटम्स एक इंसान में होने चाहिए और उसकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए कि तभी डायग्नोज़ किया जा सकता है कि इसकी जो पर्सनैलिटी है वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है। तो इसमें भी ये देखा जाता है कि जो लोग हैं वो विलिंग होते हैं कि उसमें जो है किसी थेरेपिस्ट से के साथ, किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के साथ डिस्कस किया जाए और इसमें जो है काफ़ी बेहतर इसमें काफ़ी बेहतरीन इलाज जो है अवेलेबल है। तो ये जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं इसका यानी इन वीडियोज़ का भी जो मकसद है कि बड़ा बेहतरीन इलाज इनका मौजूद होता है। सिर्फ़ क्या होता है कि अक्सर लोग इसको मसला समझ नहीं रहे होते। जैसे ही आप किसी मसले को मसला समझने लग जाते हैं तो आधा मसला वहीं पे हल हो जाता है, क्योंकि वहाँ से रास्ते खुलने लग जाते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।